नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूमटा सिक्योरिटीज़ के हर्षवर्धन रूमटा। स्वागत है आपका शो में हर्ष। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। विशाल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विशाल जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो विशाल, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? सर, हमारा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है 2 साल की। सर मैडम मैं उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था टाटा एआईजी महालाइफ गोल्ड के बारे में। जी जी जी। कि उसमें वो 100 ईयर से क्या होता है, 15 साल प्रीमियम देनी पड़ती है, फिर इसमें रिटर्न बैक मिलता है 6.5 साल से। लेकिन कितनी प्रीमियम होगी और मैं कितना मिलता है ये कुछ हमें कंफर्म नहीं है। ये और कोई प्लान हो इस तरह का जिसमें जो इसकी 20 साल की एज तक के लिए आगे में अच्छा अमाउंट मिले। बच्चे के लिए चाहते हैं लेना पॉलिसी आप। 20 साल की एज में आपको एक लमसम रकम की ज़रूरत होगी। बेसिकली हम मान के चले कि पढ़ाई के लिए चाहिए होगा पैसा आपको, है ना? यस मैम। ओके। चाइल्ड प्लान लेना चाहते हैं। दोस्त ने टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस महालाइफ गोल्ड लेने की सलाह दी है। आप क्या बोलेंगे विशाल को कि यही प्लान लें या फिर कोई और चाइल्ड प्लान लेना चाहिए इन्हें? वेल विशाल, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप अपनी डॉटर के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे हैं तो उनके बेसिकली आप समझिए कि 3 तरीके से आप प्लान करते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो उनकी जो रेगुलर स्कूलिंग ट्यूशन फीस जो अभी फ्रॉम द एज ऑफ 1 and 2 years अप टू ग्रेजुएशन, तो आप पहले उसका एक प्रोविजन बनाते हैं। दूसरा है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन या मैरिज के हिसाब से एक कॉर्पस बनाना चाहेंगे, वो एक सेकेंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ये है कि कई फैमिलीज हमने देखा है कि ये चाहते हैं कि उनको लाइफ लॉन्ग जो एक पर्टिकुलर एज के बाद एक लाइफ लॉन्ग उनको पेमेंट आता रहे। सो हालांकि वो एक नीड नहीं होती, वो एक डिज़ायर होता है। तो हम अगर ये 3 चीज़ को पैरामीटर रखें और फिर हम अपनी प्लानिंग करें और तो आपको एक शायद एक डायरेक्शन मिले। अब मैं आपको टाटा एआईए का जो महालाइफ गोल्ड प्लान है उसके फीचर्स बता दूं। सही, आपने सही बताया, 15 साल आपको पेमेंट करना है। उसके बाद एक रेगुलर पेमेंट हर साल जब तक वो जीवित है तब तक आते रहेगा। 6th ईयर के बाद जब एक कैश डिविडेंड बोल के एक पेमेंट बाहर मिलता है आपको, अगर जो भी वो एक बोनस की तरह होता है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म्स में देखें तो एक बोनस के तौर पे होता है। ये 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपको आना शुरू होगा जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस होगा। जो 10th ईयर है, 10th ईयर के बाद जो भी आप सम इंश्योर्ड चूज करते हैं उसका 5% एवरी ईयर आने लगेगा। सो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन हम अगर बात करें आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि आप चाहते हैं 20 ईयर्स की उम्र में उनको एक लमसम पैसा मिले, वो ये प्लान नहीं करता है। जब भी आप कोई भी चाइल्ड प्लान देखें तो उसके पहले एक आप फीचर्स समझिए कि आपको एक्चुअली दे क्या रहा है। अगर मैं एक टिपिकल चाइल्ड प्लान की बात करूं जो एक पूरा एक 360 डिग्री फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर कर सकता है, तो आपको ये फॉलोइंग फीचर्स आप देखिए। फिर आप कौन सी कंपनी से खरीदना चाहते हैं वो एक अलग बात है। तो जो फीचर्स पहले आप देखेंगे, पहले ये देखिए कि एज अ पेरेंट आप इंश्योर्ड हैं, ना कि चाइल्ड। जो टाटा एआईए पॉलिसी है उसमें बच्चे पे इंश्योरेंस होता है जिसका कोई पर्पस एक्चुअली मीट नहीं करता है। सो पहले जब भी आप ये फीचर्स कंपेयर करें कोई भी चाइल्ड प्लान का, पहले ये देखिए हु इज द इंश्योर्ड, आप हैं कि चाइल्ड है। दूसरा फीचर आपको ये देखना है कि अगर आपकी अगर डेथ हो जाती है तो एक जो रेगुलर पेमेंट है वो एक सम इंश्योर्ड मिल जाए और आगे का आपका जो खर्चे हैं वो जो ट्यूशन फीस वगैरह है उसका ध्यान रखा जाए। और जब वो वापस 20 साल की होती हैं या 21 साल की होती हैं तब उनको एक लमसम मिले जो हायर एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है। सो ये अगर आप फीचर्स देखेंगे तो ये एक चाइल्ड प्लान होता है। लेकिन समझना आपको ये भी जरूरी है कि चाइल्ड प्लान में जब इतने फीचर्स पैक्ड प्रोडक्ट है तो उसमें रिटर्न्स डेफिनेटली आपको कम मिलेगा व्हेन यू कंपेयर टू अ सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में ढूंढिए जो आपको चाइल्ड प्लान मिल सकता है। कई कंपनियों के नाम मैं आपको दे सकता हूं। LIC का जीवन अंकुर एक प्लान है, जीवन छाया एक प्लान है, या ICICI प्रूडेंशियल का स्मार्ट किड पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसीज आप अगर देखें और उनमें से चूज करें तो आपको जो आपका पर्पस है वो सॉल्व करना, वो जो पर्पस मीट होगा आपका। ऑलराइट, तो आपको विशाल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अपने आप बच्चे के लिए पैसे निवेश कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शन आपको हमने दिए हैं चाइल्ड प्लान के, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कुछ और ऑप्शन जो निवेश के आप उन्हें भी, जो सिंपलर ऑप्शन है आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको चाइल्ड प्लान ही चाहिए तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। शरद कुमार राउत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शरद नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम नमस्कार, मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप शरद? मैम एक्चुअली ये क्या हुआ है, मैंने एक बुरी तरह फंस गया है। ये हम हुआ है, हमें कुछ यूली प्लान 2009 में कुछ हमारा एजेंट जो है हमें कुछ बुरा इंफॉर्मेशन दे के हमने करीब 9 लाख रुपया मैडम हमने अभी यूलिप में फंसा दिया। जैसे रिलायंस सुपर इन्वेस्ट प्लान में 3 लाख रुपया और SBI स्मार्ट यूलिप में 3 लाख रुपया और जैसे फ्यूचर जनरली और बजाज इंश्योरेंस ऐसा करके 3 लाख, ऐसे 9 लाख रुपया मैंने डाल दिए हैं। अगर आपकी सैलरी देखिए, आपकी सैलरी है करीब 30,000 रुपये प्रति माह, राइट? जी मैम। और आप प्रीमियम कितना भर रहे हैं सालाना? नहीं सर मैम, एक मैं बोलता हूँ, इससे पहले क्या कि वो जो हम पिछले कंपनी में था वो करीब 9 लाख रुपया हमें मिला था। तो वो सारे पैसे आपने इन पॉलिसीज में डाल दिए? जी जी मैम। और तो अब आप नहीं इसका प्रीमियम भर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है? नहीं सर, 3 साल मैंने ऑलरेडी भर चुका है उनका कहने का हिसाब से, अभी मैंने वही भरने का स्थिति में नहीं है। तो शरद, आप घाटा उठाने के लिए तैयार रहिए। हर्ष, क्या करना चाहिए? वेल शरद जी, पहली बात यह है कि आपने पॉलिसीज 2009 में ली हैं। तो एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का है। जुलाई 2010 के बाद जो IRD के रेगुलेशंस आए थे उन्होंने लॉक इन बढ़ा के 5 साल कर दिया था। सो आप आज की तारीख में आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो आपका कैश फ्लोज हम देख रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आपने अपने मेल में ये भी लिखा था कि आपके बच्चों की ट्यूशन और जो हॉस्टल फीस आपको देनी है वो करीबन ₹1,00,000 पर चाइल्ड पर ईयर है। सो अगर हम आपका कैश फ्लो देखें और बाकी की जो प्रेजेंट सिचुएशन देखें, उसके लिए आपके लिए यही बेटर होगा कि आप ये पॉलिसी सरेंडर कर दें। आपने ये भी देखा है, आपने बताया कि आपका जो फंड वैल्यू है वो आपकी प्रीमियम से कम है। वो नेचुरल है क्योंकि बहुत हाई एंड चार्जेस होते हैं यूरोप में, स्पेशली जो 2010 की पहले की जो पॉलिसीज हैं। एट दिस मोमेंट आपको पॉलिसी सरेंडर कर देना चाहिए। जो भी आपका फंड वैल्यू है, ये भी ध्यान रखिए एक सरेंडर चार्ज भी लगेगा आपको, जो भी एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो आप ये सरेंडर करके आप इन पॉलिसी से बाहर आ जाइए। सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको एक चीज़ करनी ज़रूर होगी कि आप एक अपनी लाइफ पे एक टर्म पॉलिसी लीजिए। कारण ये है कि आपने अपने मेल में बताया कि आपके 2 बच्चे हैं जो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और आप अगर एक सोल अर्निंग मेंबर हैं और आपकी 30,000 पर मंथ इनकम है, जिसमें से आपको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप एक 10 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, जिसमें आप अपने 10 टाइम्स ऑफ इनकम, अगर आप 35-40 लाख से लें और अगर आप 50 लाख से ले सके तो इवन बेटर होगा। और टर्म पॉलिसी आप कंटिन्यू करिए एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। गोइंग फर्दर दिस इज द ओनली वे कि आप अपना पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। आप सरेंडर करिए और एक टर्म पॉलिसी लीजिए। तो शरद, आप थोड़ा नुकसान उठाएंगे ज़रूर, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है इन पॉलिसी से बाहर निकलना। और जिस दोस्त ने भी आपको ये पॉलिसीज़ बेची थी उन्हें हाथ जोड़िए, टाटा बाय बाय कीजिए। आगे चलते हुए उनकी बात मानते हुए कोई और पॉलिसी मत लीजिएगा। निवेश करने के और भी ऑप्शन है, आप उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। फिलहाल आप इन तीनों पॉलिसी से बाहर निकलिए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। बने रहिए योर मनी के साथ। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा। अगला सवाल ऋतु पूछना चाहती है। ऋतु नमस्कार, क्या जानना चाहती है आज आप? मैम, मैंने आपके यहाँ पहले भी सवाल भेजा था। जी जी, मुझे याद है। नहीं आया जी, बिल्कुल पिछले हफ्ते, इसलिए मैंने कहा थैंक्स वापस मेरा सवाल लेने के लिए। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैम कि मैंने एंडोमेंट प्लान जो लिया है वो मैंने बुलाया एजेंट को, तो उन्होंने मुझे कहा कि एंडोमेंट प्लान आपका चलेगा 20 साल बाद आपको वापस पैसे मिलेंगे। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए। अब मुझे एक टर्म प्लान चाहिए और एक हेल्थ प्लान चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, तो मैं वही नाम जानना चाहती हूँ। टर्म प्लान तो बहुत सारे हैं और हेल्थ प्लान भी, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं। ऑनलाइन जो प्लान है। आपके पति की आमदनी कितनी है? आपने क्योंकि मेल में लिखा था कि आप 1.5 करोड़ का कवर चाहती हैं उनके लिए। मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन में है मैम। तो सालाना कितना कमा लेते हैं? सालाना 7 से 8 या 10 से 12, उससे ज्यादा भी उससे कम भी। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट मिल जाए ऐसे उस पे और एज क्या बताई आपने अपने पति की? 31। ठीक है। तो 1.5 करोड़ कवर इजीली मिल जाएगा इनको, वो दिक्कत नहीं होगी। अगर 31 इयर्स की उम्र है और
12 लाख हम अगर तक 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम भी देखें, जो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी 25 टाइम्स भी दे देती हैं, तो इनकी अगर 10 लाख के आसपास भी अगर इनकम है तो ये 1.5 करोड़ का कवर मिलना मुश्किल नहीं है। ऋतु जी, आपने अपने सवाल में पूछा था कि ऑनलाइन टर्म पॉलिसी आपको चाहिए तो कौन सी कंपनी की लें। देखिए, टर्म पॉलिसी में एक सिंपल जो पैरामीटर है वही है कि जो आपको सस्ता टर्म प्लान मिलता है वो आप ले सकते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि अगर मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा प्रीमियम अगर ज़्यादा लगता है तो आप जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, आपके पास ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, कोटक या टाटा AIA, ये कंपनीज का अगर आपको शायद थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भी देना पड़े, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट प्रीमियम को कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इन कंपनीज के साथ लें जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन पेडिग्री है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल एक पार्टनरशिप है बिटवीन ICICI एंड प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो ICICI बाय इटसेल्फ, HDFC, कोटक, टाटा, ये सारी कंपनीज जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर कोई कारण से ये पार्टनरशिप अगर टूटती है तो इंडियन पार्टनर की वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके सारे ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकें। हमने ऑफ लेटली ये भी देखा है कि कई फॉरेन पार्टनर्स अपने जॉइंट वेंचर्स से पुल आउट कर रहे हैं और हालांकि दूसरे उनको पार्टनर्स मिल जाते हैं। लेकिन एज एन इंश्योरेंस आई वुड सजेस्ट कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। आप नहीं चाहते हैं कि कोई कंपनी का खुद की स्टेबिलिटी इशू हो जाए तो आपका क्लेम कौन देगा। तो मेरा पर्सनल सुझाव आपके लिए है कि आप ऑनलाइन पॉलिसीज ले लीजिए और कंपनीज जो आप चूज करें वो ICICI, HDFC, कोटक, टाटा, इन कंपनीज में कंपेयर करके आप जो भी आपको बेस्ट मिलता है आउट ऑफ दीज कंपनीज, आप वो ऑनलाइन पॉलिसी ले लीजिए। ऋतु, कोई और सवाल है? जी, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैम, ये तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या राइडर्स या क्या होने चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मैंने सवाल भेजा है कि एजेंट ने मुझसे कहा कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो फिर कौन आगे 20 साल बाद कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन आपको बताएगा, तो वो मुझे जरा कंफ्यूजन था कि मैं तब हम क्या करेंगे। एक तो हम खुद एजेंट से जरा पूछेगा कि 20 साल के बाद क्या वो गारंटी देते हैं कि वो आपके साथ रहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे क्लेम लेने में? उन्होंने कहा कि हमारा कोई और एजेंट होगा जो आपकी हेल्प करेगा। ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम होती है, आप चाहिए तो लेके। कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे टर्म प्लान अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, या फिर क्लेम में क्या कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत पर से नहीं है। जो प्रोसेस है क्लेम के वो सेम ही है। सिर्फ ये कि आपको खुद ब्रांच में जाना होगा, आपको प्रोसेसेस खुद कंपनी के साथ एग्जीक्यूट करने होंगे। लेकिन आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया है कि एजेंट प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन दो चीजें हो सकती है। एजेंट खुद, हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, एजेंट खुद ही जीवित ना हो तो क्या होगा। और दूसरी बात है कई लोग हैं वो ये प्रोफेशन ही पूरा छोड़ देते हैं, तो अगर वो एक्टिव ही नहीं है तो आपको किस प्रकार की हेल्प करेंगे। तीसरी बात ये कि जो कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पॉलिसी वो इतना ज्यादा है कि आप शायद खाली एक प्रॉमिस के बेसिस पे आप ऑफलाइन पॉलिसी ले लें तो इट इज नॉट वर्थ वाइल। सो ऋतु जी, मैं आपको कहूंगा कि आप क्लेम की टेंशन मत लीजिए, आप ऑनलाइन पॉलिसी ले लीजिए। प्रोसेसेस में थोड़े आपको खुद को इन्वॉल्व होना होगा जो अदरवाइज एक एजेंट करता, बट आई डोंट थिंक इट इज समथिंग दैट आपको इतना डरना चाहिए और ऑनलाइन पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपने पूछा था ऋतु जी, आपको अपोलो म्यूनिक के प्लान्स बताए गए हैं। आई थिंक वो प्लान्स बढ़िया है, आप उनके साथ कंटिन्यू आप वो प्लान चेक कर सकती हैं। कुछ ऑप्शंस होंगे। राइडर्स अगर जहां तक लेने की बात है क्विकली, कौन कौन से राइडर्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ? हेल्थ इंश्योरेंस की जो हम बात करें वो है मेडिक्लेम, टेक्निकल जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपके बेसिक जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो आपके रीइंबर्स हो जाएं, कोई उसमें सब लिमिट्स या कैप नहीं हो। सिर्फ आप ये दो तीन चीज देखेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चलिए, आज फिलहाल योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।